जनसंख्या बढ़े तो वो तो ऊपर वाले की मर्जी है, हम क्यों नियंत्रित करें? क्योंकि एक सोची समझी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की षड्यंत्रकारी योजना है जिसके तहत एक वर्ग इसी तरह की योजना में लगा हुआ है, और दूसरा वर्ग वो है जो बुद्धिमत्ता से ये कहता है कि संसाधन नहीं बचेंगे दुनिया में, कैसे गुजारा करोगे? आपके पास में शुद्ध पानी का स्रोत ही 12% रह गया, आपके जंगल कट गए हैं। 30% होने चाहिए लेकिन 13% है, 13%। आपकी वायु अशुद्ध हो रही है, आपकी डिमांड बढ़ रही है सब्जियों की, फलों की, तो किसान अब 1 बीघा में जितना कुछ उगा देना चाहता है तो आखिर में वो केमिकल वगैरह के प्रयोग होने लग गए हैं। इंजेक्शन लगा करके लौकी को बढ़ाया जा रहा है, इंजेक्शन लगा करके रातों रात आपका पेठा तैयार किया जा रहा है बहुत बड़ा। तो आप जो खा रहे हैं वो केमिकल खा रहे हैं, आपके जो चावल आ रहे हैं वो पॉलिश किए हुए हैं, तो इसलिए वो पॉलिश वाला जो केमिकल है वो आपके शरीर में जा रहा है, इसलिए एलर्जी बढ़ रही है, इसलिए कैंसर बढ़ रहा है, इसलिए बीमारियां बढ़ रही है, इसलिए अस्थमा बढ़ रहा है, इसलिए जीवनी शक्ति घट रही है। छोटा सा एक देश में नाम नहीं लेना चाहता इस समय, जहाँ की औसतन आयु 16 साल है और बहुत आलसी लोग हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। एक तो गरीबी, बदनसीबी, ऊपर से आपस में लड़ लड़ करके अपने आप को जो और पीछे कर रहे हैं। इसलिए मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि हम अपने संसाधनों का ठीक उपयोग कर सकें और सही दिशा में अभ्यास कर सकें, इसकी बुद्धिमत्ता हमारे जीवन में होनी चाहिए। सही दिशा में किया गया अभ्यास आपको आगे लेकर जाता है। 40 साल तक अभ्यास करने के बाद में एक व्यक्ति इतना कीमती हो गया कि वो कुछ लिखता है तो उसका लिखा हुआ भी जो है वो इतना लाखों का कीमती हो जाता है। और अब तो आप सोच लीजिए, वैन गॉग से लेकर के पिकासो तक की जो पेंटिंग है, पीछे 6 करोड़ की बिकी एक ही। कोई व्यक्ति की पेंटिंग इतनी कीमती हो जाए, वो 6 करोड़ की बिक जाए, आप समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति का अभ्यास उसे कहाँ तक लेकर के चला गया। ये बात ध्यान रख लीजिए, आपकी जिंदगी को कीमती बनाता है अभ्यास। और कृष्ण ये कहते हैं, तुम्हारे मन का अभ्यास अगर परमात्मा के लिए हो जाए तो फिर तुम छोटी मोटी चीज़ें प्राप्त करने के लिए तैयारी नहीं करोगे, फिर परमात्मा से कम तो तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं। और जिसके पास परमात्मा है तो उसके पास परमात्मा का खजाना है, और क्या चाहिए? तुमसे तुम ही को मांगने की इच्छा है भगवान, और दुनिया की चीज़ नहीं चाहिए। इसलिए कहते हैं एक जगह से हटाना सीख जाइए और एक जगह मन को लगाना सीख जाइए। लेकिन इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और भी है, किस चीज़ का अभ्यास किया जाए और किस तरह किया जाए, और किस तकनीकी विद्या से किया जाए, कौन सा तरीका, कौन सी कला, कौन सा कौशल, वो टेक्निक भी हमें पता होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी जो उसका अच्छा वेत्ता हो, जानकार हो। और वो कौन हो सकता है? तो कहते हैं कि जिंदगी का जीवन वेत्ता जो है, लाइफ कोच आपका सदगुरु है। और ये बिल्कुल उसी तरह से काम करता है जैसे आजकल आप लोग देखते हैं कि जीपीएस सिस्टम जो है कार में लगा हुआ होता है। तो वो आपने सिर्फ वहाँ ये बताना है कि मुझे उसमें भर दीजिए कि मुझे यहाँ पहुँचना है, तो आपने टारगेट दे दिया उसको, और साथ में ये आ जाता है कि आप इस समय यहाँ हैं और यहाँ से यहाँ जाना है। तो जीपीएस सिस्टम में साथ साथ में आ जाएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने के लिए इतना समय लगेगा, एक नक्शा आ जाएगा साथ में। अब आप चलने लगे हैं तो साथ में आवाज़ भी आती जाएगी कि सीधे चलिए, 200 मीटर पर मोड़ है आगे, वहाँ से मुड़ जाइए। अगर आपने फिर भी गलत मुड़े तो
आवाज़ आती है कि आप गलत मुड़ गए, अब आप यहाँ से ऐसे जाइए। वो आवाज़ आती रहती है और आप अगर गलत हो गए तो फिर आवाज़ आती है कि वहाँ से मोड़कर वापस आइए, आप इधर से जा सकते हैं। फिर भी आपने गलत मोड़ लिया तो फिर वो कहते हैं यहाँ से ये वाला रास्ता जाता है जिससे आप पहुँच सकते हैं। तो जब गाड़ी के लिए जीपीएस सिस्टम इंसान ने बना लिया है तो इंसान की जिंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए भी तो एक जो परमात्मा की व्यवस्था है कि परमात्मा अपना प्रतिनिधि के रूप में गुरु को इस धरती पर देता है और अपनी शक्तियां देता है गुरु में, और उसके बाद में प्रत्येक माता पिता के पास भी एक शक्ति देता है भगवान, चाहे वो छोटा सा जीव ही क्यों ना हो। कैसे बच्चों को पालना है, एक चिड़िया को भी पता है घोंसला कैसे बनाना है, कैसे उसने अपने बच्चों को जो है जब तक पंख निकल कर उड़ने लायक नहीं हो जाए तब तक उनकी केयर करनी, इतनी सारी समझ भगवान देता है उनको। पिता को देता है। 5 साल के बाद में व्यक्ति के जीवन में पिता की आवश्यकता पड़ती है, और फिर जीवन का एक भाग आता है जब शिक्षक की जरूरत पड़ती है। और जो प्राथमिक शिक्षक होता है, ये बात ध्यान रख लीजिए, जीवन के प्रारंभिक चरण को और व्यक्तित्व बनाने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जिस घर में जिस तरह से बच्चे पलते हैं, जैसा वातावरण दिया जाता है, पूरा व्यक्तित्व उसी पर उसका बन जाता है। लेकिन पूरे जीवन के लिए तो उस व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी जो आपको इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी दोनों में सफल कर सके। मतलब अंदर और बाहर, आंतरिक रूप से भी आपको शांति, आनंद, प्रसन्नता, प्रफुल्लता, संतुष्टि दे सके, चैन की नींद आप सो सकें, खुशी से आप रह सकें, दुर्भाग्य का सामना करने की हिम्मत आपके अंदर हो, कठिनाइयों का सामना आप कर सकें। ये आंतरिक शक्ति भी जो दे और बाह्य रूप में भी आपको बताए कि आप जीवन का लक्ष्य बनाइए। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं, कहा जाता है कि केवल मात्र 3% ही लोग ऐसे हैं जिनके सामने कोई एक टारगेट होता है और टारगेट को समझकर उसे पाने के लिए ऊर्जा लगाते हैं। नहीं तो ज़्यादातर तो मुंह उठाए घूम रहे हैं लोग, जिधर मन किया चले गए, जो कुछ हो गया कर लिया। निश्चय करके और निश्चय की तरफ चलना और उसे पूरा करने वाले लोग तो दुनिया में बहुत कम दिखाई देते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति ऐसा चाहिए जो आपको आपका लक्ष्य बताने के साथ साथ उससे चलने के लिए नक्शा भी दे और आपके अंदर वो हिम्मत भी पैदा करे जिसके द्वारा आप वहां तक पहुंच सकें। और फिर एक बात और ध्यान रख लीजिए, सबके एक जैसी आत्माएं सब हैं, शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों का सबका बना हुआ है। लेकिन फिर वो बात याद कर लीजिए कि सारे हर बार जो भी नया फोन आएगा तो आकार प्रकार से तो वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसे पहले वाला था। बहुत थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं लोग। फिर भी पहले वाले की कीमत अगर 75,000 थी तो अब वाले की 95,000 है। वो 20,000 बढ़ा दिया उन्होंने। पूछा कि हुआ क्या है? बोले इसके अंदर चेंज किया है, सॉफ्टवेयर में ही नवीनता लेकर आए हम लोग, नया मॉडल है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको भी अपने सॉफ्टवेयर में ही चेंज लानी होती है। हर दिन अपने आप को कीमती बनाना होता है। और सबसे कोई एक फ़ोन ज़्यादा कीमती बिक रहा है, ज़्यादा अच्छी कीमत में खरीदा जा रहा है क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर बढ़िया है। उसने ज़्यादा आधुनिकतम चीज़ें उसमें और बहुत तरह की चीज़ें, सुविधाएं दी हैं। आप भी अपने मन मस्तिष्क में जब तक नई नवीनता नहीं लाएंगे, अपने आप को नया नहीं बनाएंगे, अपने को पहले से कीमती नहीं बनाएंगे, अपना नया वर्जन नहीं तैयार करेंगे, आप नया संस्करण नहीं अपना बनाएंगे, तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि फिर आपकी कीमत घटनी शुरू हो जाएगी। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी की गाइडेंस में काम करें। और गाइडेंस सबसे बड़ी गुरु की गाइडेंस चाहिए। जब गुरु की गाइडेंस आपके जीवन में होती है तो फिर आप जीवन में सफल होते हैं। यूरोप में एक शब्द चलता है कि जिंदगी की यात्रा क्या है, BCD। अब पूछा ये क्या है? बोले यात्रा तो B से D तक ही है, बर्थ और डेथ। बोले बीच में C क्या है?
बोले सी है चॉइस। कि यात्रा तो जीवन की इतनी है, पैदा हुए और एक दिन मरना है, लेकिन बीच में एक चीज है जिसको सी कहा जाएगा, वो आपकी चॉइस है कि आप अपने जीवन में कौन सी चॉइस लेकर चलते हैं, कौन सा निर्णय लेकर के चलते हैं, किस चीज़ की इच्छा करके चलते हैं। कि जन्म तो लिया, मृत्यु तक आप कौन सी चॉइस लेकर कहाँ तक पहुँचे। तो अगर जीवन को कीमती बनाना है तो चॉइस भी अच्छी होनी चाहिए आपकी, लेकिन सही डिसीजन लेने के लिए सही बुद्धि भी चाहिए, और सही बुद्धिमत्ता बनाए रखने के लिए कोई न कोई प्रेरक तत्व भी चाहिए। जितना जल्दी हो सके अपने जीवन में अपने गुरु को बना लें और गुरु के साथ जुड़ जाएं, और गुरु के साथ अपने आप को, अपने हृदय को जोड़ के रखें, और हर दिन प्रेरणा लें। और गुरु वचनों में हमारी भावना भी रहनी चाहिए। इसलिए पहली बात आपसे कही है कि धैर्य और दीर्घ काल तक अभ्यास चलना चाहिए। दूसरी बात है निरंतरता चलनी चाहिए। आपका अभ्यास आपको सफल तभी बनाता है जब आप अपने अभ्यास को निरंतर करते हैं, लगातार करते हैं। लगातार की चोट से ही चमत्कार घटता है। ये बात ध्यान रख लीजिए कि किसी दिन ज़्यादा किया और किसी दिन बिल्कुल नहीं किया, तो ये जो आप बीच में छोड़ देते हैं तो बस वहीं समस्या खड़ी हो जाती है। यज्ञों के समय में जब यज्ञ किए जाते हैं, बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं, तो यज्ञ का अपना नियम है कि उसमें जो है अरणियों से, लकड़ियों से अग्नि प्रकट करते हैं। तो उसके लिए अरणि मंथन करते हैं अग्नि प्राकट्य के लिए। तो लकड़ी से लकड़ी ही घिसते घिसते आग प्रकट करते हैं। अब इसमें जब नीचे एक अरणि रखी है, उसके ऊपर एक गोल घुमाने वाली रस्सी बांध करके रखी हुई है, एक ऊपर से रखी हुई है, दो आदमी ने पकड़ा हुआ, एक जो है दूध बिलौने की तरह से कोशिश कर रहा है। अब जब वो करना शुरू करता है पूरी ताकत के साथ, तो ये कहा जाता है कि बीच में छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। उसी में सांस लेते 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 आपने लगातार 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 मंथन करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना, टूटना नहीं, टूटना नहीं, टूटना नहीं, छूटना नहीं, छूटना नहीं। धुआं निकलना शुरू हो जाता है। और अगर किसी ने बीच में 3 सेकंड के लिए भी छोड़ दिया तो फिर से शुरू करना पड़ेगा। और जो पूरा स्टेमिना लेकर के करता चला गया, तो ये बात ध्यान रख लेना कि अग्नि, वो जो धुआं उठना शुरू होगा, चिंगारियां आनी शुरू हो गई, उसी के साथ में ये क्या करते हैं, वहीं सामने रुई लगा देते हैं। वो जो चिंगारी निकली है वो रुई में चली जाती है, और रुई के साथ नारियल के पतले पतले छिलके रख देते हैं। अब रुई की चिंगारी जाकर के नारियल के छिलकों में गई, अब नारियल के छिलकों के साथ में पतली पतली लकड़ियों के साथ चले गए। फिर वो उसको जैसे बच्चे को दुलराते हैं उस तरह से अग्नि को दुलराते हैं, हवा लगाते हैं, अग्नि प्रचंड। अब इसी बात को लेकर के ये कहा जाता है कि जैसे अग्नि प्रकट हुई है, ऐसे आपकी ज़िंदगी में वो अग्नि प्रकट हो सके जिससे आप अपने लक्ष्य को पा सकें। तो लगातार इसी तरह से बिना छोड़े निरंतरता से अभ्यास होना चाहिए। और इसी को दूसरे ढंग से दर्शाने के लिए हमारे यहाँ एक व्यवस्था की गई है कि भगवान शिव के शिवालय में जा कर के वहाँ पर गिरती हुई लगातार जलधारा को देखना, जो गंगा का प्रतीक है। शिव की पिंडी के ऊपर जो है लगातार जल की धारा गिर रही है, बूंदें गिर रही हैं, तो वो कि जो सदियों से नहीं, युगों से लगातार जो गंगा बह रही है शिव की जटाओं में, तो वो अभ्यास है भक्ति का, ध्यान का, ज्ञान का, जो शिव को मिलाता है, शिव तक पहुंचता है, भगवान तक पहुंचता है। तो आपका अभ्यास निरंतर होना चाहिए। और कमाल की बात तो यह है कि शिवालय में यह कहा जाता है कि भले ही बूंद बूंद गिरे, ऊपर जो कलश लगा दिया जाता है उसमें से जल गिर रहा होता है, तो बूंद बूंद गिरता है। तो कहते हैं भले बूंद भर अभ्यास आप करिए, लेकिन करो निरंतर। हालांकि निश्चित समय, निश्चित अवधि, निरंतर आप अगर करते हैं तो आपकी भक्ति क्या, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो उसमें आप सफल हो जाते हैं।
अब तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो भी आप करें उसके प्रति आपके मन में सत्कार भावना भी होनी चाहिए, श्रद्धा भी होनी चाहिए, प्रेम भी होना चाहिए। खुश होकर प्रेम पूर्वक जब आप कुछ काम करते हैं तो फिर उसमें कमाल होगा। और अगर आप मजबूरी में कोई चीज़ कर रहे हैं वो बात नहीं बनेगी। अपने काम को प्यार करिए, उसके प्रति सम्मान भावना हो, श्रद्धा हो। और इससे भी ज़्यादा मज़े की बात है कि गुनगुनाते हुए करिए आप, जैसे कोई गीत गाते हुए काम किया जाता है। हमारे देश में ये परंपरा रही है कि गीत गाते हुए खेतों में काम करने की परंपरा रही है। धान चावल की खेती जहाँ होती है तो धान की पौध लगाई जाती है, तो महिलाएं लगाती थी। तो कितना दूर तक खेतों के अंदर गीत गाते गाते अभी भी लोग काम करते हैं। जहाँ पर कपास होती है तो उसको जो फूल चुनने के लिए, कपास चुनने के लिए महिलाएं जाती हैं तो गीत गाती हुई। इसी तरह से जहाँ चाय की पत्तियां बीनी जाती हैं तो वहाँ पर भी गीत गाते हुए पत्तियां तोड़ रहे होते हैं। फिर वो मजदूरी नहीं लगती, फिर वो काम नहीं लगता, वो बोझ नहीं लगता। रोम्या रोला ने और स्वेट मार्डन ने, दोनों ने भारत के बारे में एक बड़ा विचित्र वर्णन किया। स्वेट मार्डन ने तो विशेष रूप से इस बात को लिखा कि भारत में लोग जो है अपने पशुओं के गले में घंटियां बांध के रखते हैं। वो जो रुनझुन की आवाज आ रही होती है, और यहाँ तक के छोटे से बच्चे की कमर में भी जो करदनी है उसमें भी एक आवाज आए, चांदी की ऐसी चीजें पहना दी जाती हैं कि उसका खेलना भी संगीतमय हो जाए, पशुओं का चलना भी संगीतमय हो जाए, कि उन पशुओं को भी बोझ नहीं लगता, वो भी खुश हैं। वो संगीत का वातावरण, जब आप गाते गुनगुनाते कोई काम करते हैं तो फिर वो बोझ नहीं लगता, मजदूरी नहीं होती। मजदूर मज़े से दूर, जिसकी ज़िंदगी में मज़ा है ही नहीं। जो मजबूरी में काम कर रहा है वो मज़े से दूर है। जो गाते गुनगुनाते हुए काम कर रहा है तो वो मज़ा लेकर के काम कर रहा है। तो आप इस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो मज़ा लेके काम करिए। और आखिरी चीज़ है पूर्ण शक्ति, पूर्ण रीति, पूर्ण तकनीक, मतलब गुरु का साथ लेकर के काम कीजिए तो उसके बाद बात बनेगी। तो कल हम लोग इससे और आगे बढ़ेंगे। तो आप सब के लिए मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। श्री परमात्मने नमः। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। और आप सब के लिए प्रत्येक वर्ष की तरह 108 कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन इस बार फिर से आनंदधाम आश्रम में आयोजित किया जा रहा है। वर्षों से यहाँ साधनाएं, जप तप, मंत्र पाठ, यज्ञ, आहुति, अर्चन, वंदन का कार्यक्रम चलता ही रहता है। इस बार विशेष रूप से यज्ञ का कार्यक्रम तो रखा ही है, साथ साथ में सभी भक्तों को हम जो भी आएंगे उन सबको ये चाहेंगे कि यज्ञ कुंड के पास या फिर बाहर परिधि में बैठ करके आप सब लोग मंत्र पाठ करें, जो आपको सिखाया जाएगा कि सभी लोग जो है गणेश चतुर्दशी का और श्री सूक्त का साथ साथ पाठ करेंगे। हजारों कंठों से एक साथ इतनी ध्वनियाँ निकलें तो कैसा भी दुर्भाग्य व्यक्ति का हो टूटेगा जरूर और सौभाग्य जागृत होगा, रक्षा कवच आपका काम करेगा।
साथ साथ में आप सबको हम ये चाहेंगे कि अपना अपना श्री यंत्र भी साथ में लेकर आएं, क्योंकि उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी साथ में की जाएगी। और एक विशेष चीज़, इस बार वैभव साधना अनुष्ठान साथ साथ में कराएंगे और वरदान सिद्धि साधना, तो इसकी बुकिंग अलग होगी। तो ये दोनों चीज़ें आप यज्ञ में भी भाग लें और साधना में भी भाग लें। साथ साथ में एक मज़े की बात ये रहेगी कि सुबह जैसे यज्ञ चल रहा है तो शाम को अनुष्ठान वाले कार्यक्रम और कुछ अलग तरह की चीज़ें भी इस बार होंगी जो बहुत आकर्षक होंगी और आपको जो है बहुत आनंद उसका आएगा। तो मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में आप बढ़ चढ़ कर भाग लें, और यदि कोई नहीं आ पा रहा है तो संकल्पित यजमान बन करके अपने घर में बैठे बैठे ही आप सामने उसमें शामिल हो करके और उसी तरह की मनोभावना बनाएं। आपकी भाव तरंगें भी आपका कल्याण करेंगी। आप सबके लिए मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। 6 अक्टूबर से 9 अक्टूबर का दिन आप बुक कर लीजिए और आनंद धाम आश्रम में पधारिए। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।